हेलो फ्रेंड, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो उनके प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो सारे के सारे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कम से कम इस पीडीएफ में मैं 40 से 50 क्वेश्चंस लाया हूँ और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। 40-50 मैंने बोला है और वहाँ से कैसे क्वेश्चंस निकलेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, राइट है। और जो इसकी पीडीएफ रही वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भेज दूँगा। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान्स, ठीक है, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च पोर्टफोलियो, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसे आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है, राइट है। तो काफ़ी कुछ आप लोगों की वहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च कीजिए और या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बताते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगातार बीएड में पूछे जाते हैं, राइट है, प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं और अच्छे से मैं समझाऊंगा। हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ा इशू हो रहा है, राइटिंग ना समझ में आ रही हो, बट मैं इस वीडियो में सारा का सारा आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लगातार, ये यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये मैं लाया हूँ, राइट है, मतलब इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप कितने वीक की होती है, ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए आपकी इंटर्नशिप कितने वीक की होती है। 16 वीक की होती है, ठीक है। मंथ पूछे तो 4 मंथ की होती है, डेज तो 96 डेज, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा या पूछ सकता है आपकी इंटर्नशिप कितने मार्क्स की होती है, ठीक है। तो आपकी कितने मार्क्स की होती है? 200 नंबर की होती है आपकी इंटर्नशिप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछता है, राइट है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्वेश्चन है बीएड सेकेंड ईयर की कितनी फाइल्स बनती है। आपसे सीधे ये पूछेगा बीएड सेकेंड ईयर में है आप जो आप कितनी फाइल्स बनाते हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। या आपसे बोल देगा जो है टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड फाइल कौन सी है, उन्हें निकालो, ठीक है, उन्हें दिखाओ या उनके नाम बताओ। या आपसे पूछ देगा जो फील्ड एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड वो फाइल्स होती हैं जो आपके मतलब टीचिंग में, जैसे आपके उसमें एक्शन रिसर्च, टीचर डायरी, पोर्टफोलियो हो गई, आपके 2 लेसन प्लान रजिस्टर, वो 5 आपकी टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड में आती हैं। लेकिन अगर फील्ड एक्टिविटी बेस्ड करें तो आपकी जो ईपीसी फाइल वाली होती हैं, ठीक है, वो आती हैं, राइट है। उसमें आपकी जो है ईपीसी मतलब जो आपकी तीनों हो जाती है, आईसीटी, वर्किंग विद कमिटी एंड स्काउट गाइड, वो तीनों उसमें आ जाती हैं, राइट है। या आपसे पूछ देगा E703 कोड की फाइल दिखाओ या उनके नाम बताओ, ठीक है। तो आपकी EPC 3 वाली फाइल जाएंगी, राइट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहीं से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछता है। 702 की फाइल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, 702 लिख गया है, राइट है। तो 703 ये होगा, राइट है, 3 कर लीजिएगा। 703 की फाइल्स दिखाओ या फील्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें स्काउट गाइड और ये आपका आईसीटी स्काउट गाइड वर्किंग, आईसीटी का पूरा नाम पूछ लेता है, राइट, आप लोगों को ये सभी। और इसमें मैंने दिया भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड, ठीक है, कितनी फाइल्स बनती हैं, ठीक है। या टीचिंग एक्टिविटीज बेस्ड, राइट है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन सी टीचर डायरी हो गई और एक्शन रिसर्च हो गई, पोर्टफोलियो, लेसन प्लान रजिस्टर हो गए, दोनों सब्जेक्ट के जो भी आप लोगों के हो आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, राइट है। और इन फाइल्स में आप लोगों को पता हो एग्जामिनर सबसे पहले जो फाइल्स खुलवाता है टीचर डायरी खुलवा लेता है, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो ये जरूर खुलवा लेता है। जैसे आप जानते हैं ना कि आपने बनाया तो वो जरूर चेक कर लेता है एक बार, ठीक है। आपसे बोलेगा ये टीचर डायरी दिखाओ, ठीक है, एक्शन रिसर्च, तो ये तो आप अच्छे से तैयार कीजिए, मतलब अच्छे से अपना इनका काम रखिएगा, राइट है। तो ये है, और ये सबका सब काम आप लोग अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वो कोई भी फाइल खुलवा सकता है, कोई भी फाइल देख सकता है, राइट है, वो तो उस पर डिपेंड है, राइट है। तो ये अब ये किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग, ठीक है। एक्शन रिसर्च फाइल्स क्यों बनाते हैं, मतलब एक्शन रिसर्च जो हम फाइल बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यदि कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता तो आप क्या करेंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर लगातार वो पूछ रहा है, राइट है। ये है स्काउट गाइड कैंप ज्वाइन किया था, हाँ, अगर आप बोलते हैं जैसे हाँ या नहीं, मतलब ज्वाइन किया था, किया हो ना किया हो, आप तो हाँ ही बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ किया था, तो वहाँ से आपसे पूछता है स्काउट गाइड में जो मतलब अंदर आपने जैसे जो फाइल्स बनाए है उसका जो है ध्वज का कैसा वो होता है, या हम सॉल्यूट कैसे देते हैं, ठीक है। और या इसके जो चिन्ह वगैरह होते हैं कोई दे देगा, ठीक है, रख देगा वहाँ पे, आपसे बता देगा ये काहे का चिन्ह है, ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है स्काउट गाइड फाइल, तो इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा। स्काउट गाइड ट्रेनर का नाम बताइए, मतलब उसका कहने का मतलब है आपने अगर स्काउट गाइड को हम ज्वाइन किया नहीं ज्वाइन किया वो अलग की बात रही, ठीक है। ज्वाइन किया बोलना तो यही होता कि मैंने हाँ ज्वाइन किया, ठीक है, राइट है। तो उसमें आपको फिर बताना होता मतलब कि ट्रेनर था कौन
कौन था, ठीक है, उन ट्रेनर का मतलब नाम बताया जिसके थ्रू आप मतलब स्काउट गाइड आपके स्कूल में जो भी आया हो जिसने करवाया, राइट है। हम सैल्यूट कब देते हैं और कैसे देते हैं, राइट है, तो ये चीज़ वहाँ पे पूछा था। PC4 मतलब पीसी, देखो कभी कभी पीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपका ईपीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। ये फॉर्म मैंने इसमें दी भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ, उसमें बताता है उनका नाम बताए। जैसे आपसे बोलते हैं पीसी सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, पीसी सब्जेक्ट का नाम बताओ, वो ऐसे पूछेगा तो यार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। PC4 मतलब PC4 क्या है ये, तो PC4 जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हो सकता है आपके पास इन्वायरमेंटल हो सकता है आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, तो वो होता है, ठीक है। सबका कोड अलग अलग, जैसे इन्वायरमेंटल का 503 होता है, ठीक है, लेकिन PC4 बोलेगा आपसे तो आप लोगों को ये जो भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसका नाम बताना होता है, राइट। एक्शन रिसर्च में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जो एक्शन रिसर्च फाइल बनाते हैं तो उसमें मतलब जब करते हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, राइट है। तो वो जब आप फाइल देखते हैं ना तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया रहता है ये कारण होता है इसकी, ये समस्या मतलब वो निदान ठीक, तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। योग दिवस ऐसे क्वेश्चन पूछता, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, जो बच्चा जिसने बता दिया कि मेरे पास एनवायरमेंटल एजुकेशन है तो उससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, मतलब जो हम पोर्टफोलियो फाइल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए हम पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, हम एक्शन रिसर्च क्यों बनाते हैं, हम टीचर डायरी क्यों बनाते हैं, हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, राइट है। ऐसे यहाँ आपसे बोल देगा आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते समय आप विकासात्मक प्रश्न क्यों करते हैं, राइट है, या मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे जो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे बोल देंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, या पूछ देगा आपसे विशिष्ट उद्देश्य हो गया या सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हैं लगातार। योग है, जिस स्कूल से आपने इंटर्नशिप की नाम बताइए, मतलब जो आपने इंटर्नशिप की जहाँ से 4 मंथ की हम बोलते हैं 96 डेज या 16 वीक्स की, तो उस स्कूल का नाम आपसे पूछ सकता है और उसके जो प्रिंसिपल है उसका नाम पूछ सकते हैं, राइट है। इंटर्नशिप कितने मार्क्स की होती है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो 200 नंबर की आपकी होती है, कितने वीक्स 16 वीक्स होता है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने बताया। ईपीसी का पूरा नाम पूछता है, ईपीसी अभी आपको मैंने बताया, पीसी बताया, सीसी बताया, ठीक है, ये सब कुछ। तो ईपीसी का इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, राइट है, ये इसका पूरा नाम होता है। आपने लेसन प्लान दिखाई, अपने लेसन प्लान मतलब जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं उन्हें दिखाने के लिए बोल रहे हैं, राइट है, तो उसमें से मतलब कहीं से भी फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। आप या ऐसे भी लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछ सकता है जो इसमें मतलब 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें 3 मतलब होती हैं, उनके नाम बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जिसमें इनपुट होता है, आउट प्रोसेस एंड आउटपुट होता है, ठीक, सबसे ऊपर लिखे होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, राइट है, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बीएड कैसे लिखते हैं, तो बीएड कैसे लिखते हैं आपको लगना बी पहले तो कैपिटल बी, ये काफ़ी बच्चे बहुत बच्चे गलती करते हैं और बहुत, मैं क्या ही बताऊँ इसको, काफ़ी बच्चे। तो ये बीएड आप कर रहे हैं, बीएड का फुल फॉर्म बीएड कैसे लिखते हैं ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बी आपका कैपिटल बनेगा, ठीक है, फिर ई कैपिटल बनेगा, इसको ध्यान आप रखिएगा, फिर डी स्मॉल बनेगा, फिर पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखिए, डी के बाद में पॉइंट लगेगा, राइट है। और ये नहीं कि आपने यहाँ पे डी मतलब कैपिटल बना दी, ठीक है, या ई छोटी बना दी ई डी, तो वो गलत तरीका है, राइट है। तो आप लोगों का ऐसे लिखना, बी कैपिटल रहेगा, फिर ई कैपिटल रहेगा, मतलब डॉट, ई कैपिटल रहेगा, फिर डी स्मॉल रहेगा, फिर डॉट, ठीक है। तो ऐसे बीएड लिखते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये तो पता ही होगा। पीसी क्या है, ठीक है, फाइल का नाम बताए, तो पीसी फाइल आप स्कूल इंटर्नशिप जो बेस्ट फाइल 5 फाइल्स बनती है वो PC6 फाइल पूछा, ठीक है, तो वो PC6 फाइल में आती हैं। CC6 आपको पूछता है और इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट ही रहते हैं, राइट है, क्या CC होता है, कौन सी PC होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट है। नेम बताइए, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, राइट है। CC6 की बात करें हम, ठीक है, तो ऐसे CC5 बोल सकता है, CC7 बोल सकता है, CC8 वो मैंने लास्ट में दिया है, अभी आप लोगों को समझाऊंगा तो वो पूरे आप देख लीजिएगा। CC का फुल नाम बताया तो CC का क्या, कोर कोर्सेस, राइट है, तो ये हो जाएगा। PC का पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया तो क्या, पेडालॉजी कोर्सेस, राइट है, ये होगा। कंप्यूटर एजुकेशन की फाइल आपने किस टॉपिक पर बनाई, कंप्यूटर एजुकेशन क्या हम बताएं, जो भी आपके पास मतलब जितनी फाइल्स बनाई हैं आपने, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट की पेडालॉजी, तो उनमें आपको पता होनी चाहिए मैंने किस टॉपिक पर बनाई, मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से फिर क्वेश्चन एग्जामिनर पहुंचता है। समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव की फाइल आपने किस टॉपिक पर बनाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सभी फाइल्स के आपको नाम पता होने चाहिए, आपने किस टॉपिक पे बनाई है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, उनका कोड क्या है, ठीक है, और ये सब आप लोगों को उसमें पता होना चाहिए। फाइल्स का टॉपिक ये मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, तो उसे आप क्या समझते हैं। विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, ठीक है, ये लेसन प्लान जैसे वो होता है, राइट है, तो उसमें बोलता है विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के हमें अंतर बताएं, हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, राइट है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, राइट है।
किन्हीं 2 शिक्षण कौशल मतलब आप टीचिंग स्किल्स उनके नाम बताइए। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, राइट है, तो मूल्यांकन क्यों, इवोल्यूशन क्यों किया जाता है वो बताना है आप लोगों को। टीचिंग करते समय आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आप एक शिक्षक होने वाले हैं, राइट है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। या क्लास में कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं, अपना काम वगैरह करके नहीं ला रहे हैं, तो आप उनको मतलब कैसे आप उनको वो करेंगे, राइट है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता। ICT का पूरा नाम अभी मैंने बताया, यहाँ पे दिया नहीं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, राइट है, बट ध्यान नहीं रहा, मैं दे दूंगा PDF में, राइट। CC कोर कोर्सेस होता है, PC पेडोलॉजी कोर्सेस, EPC, ये तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप डेवलपमेंटल क्वेश्चन मतलब जो आम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रस्तावना प्रश्न हम बोल सकते हैं, पूछे जाते हैं तो क्यों पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ से 1 या 2 नंबर ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और PDF मैंने बताया टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो बच्चे नए जुड़े, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, राइट है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर B.Ed, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, EPC फाइल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने भेज रखा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस, क्या ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, इसका आप अगर कोर्स मतलब कोड पूछे तो आपका E301 होता है, लेकिन वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछता है CC5 फाइल का नाम बताइए, CC5 उसका नाम बताइए, राइट है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। या CC6 पूछेगा, ठीक है, ये नहीं 301 302, ऐसे बहुत कम पूछेगा कि 302 का बताइए, 303 का बताइए, कभी कभार पूछा, लेकिन ऐसे वो पूछेगा CC5 का बताइए, CC6 का बताइए, 667 का बताइए, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और फाइनली हम बात करें, अगर आप जो फाइल फोल्डर मतलब फाइल्स अपनी फाइल फोल्डर के अंदर करके ले जाते हैं, तो उसके ऊपर एक चीज़ लगा लीजिएगा, वो जो आप लोगों को सारी फाइल्स के नाम डालते हो, तो जब वहाँ पे सारी फाइल्स के नाम डालना, तो एक छोटा सा काम करना, ठीक है, कुछ बच्चे तो सीधे ही डाल देते हैं 301 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, ऐसे मत डालना, वहाँ पे आप डालना पहला पॉइंट मतलब 1 पॉइंट करके, तो आप पहले डालना CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, फिर ब्रैकेट में E301 कर देना, ठीक है, वो क्यों करना वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर ऐसे CC6 दूसरे नंबर पे, पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, CC6 आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ऐसे क्या होता है, ऐसे आपसे जैसे एग्जामिनर के सामने आप वाइवा देने गए, ठीक है, वाइवा प्रैक्टिकल आप देने गए, राइट है, तो फाइल तो आपकी खुलवाया, उसकी मतलब मन की बात है, उसने खुलवा लिया, उसके मन की बात है, नहीं खुलवा सकता, ठीक, वो तो आपकी किस्मत समझो, ठीक है, खुलवा रहा है या नहीं खुलवा, काम पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आप जैसे वो जो आपका फ्रंट पेज लगेगा, ठीक, जिसमें सारी फाइल्स के नाम CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, या आपने खुद उसके ऊपर पन्ने के ऊपर लिख लेना सभी फाइल्स, ठीक है, तो उससे आपको फायदा क्या होगा, जैसे वो आप खोलेंगे, ठीक है, तो उस पेज को अपने साइड में रख लेना, राइट, साइड में जैसे आप फाइल उसने बोला कि फाइल दिखाइए अपनी, तो फाइल दिखाना, बट ये पेज अपने साइड में रख लेना। और जैसे ही वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें से तुरंत नीचे मतलब आप देखते रहना, राइट है, देख के आप बता देना CC7 ये चीज़ है, ठीक है, उसे लगना भी नहीं चाहिए, आप देख भी लें, राइट है, तो ये चीज़ है समझ, क्योंकि आपने एक प्रकार से ये तो आपकी नकल हुई ना, उसके सामने लेके सभी चीज़ रख के, और कह भी नहीं सकता ये चीज़ नकल हुई, क्योंकि हम जो इसके अंदर लाए हैं वो चीज़ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो उसका सब कुछ मैंने लिखा, तो इसमें कुछ नहीं, ठीक है, बट ये एक प्रकार से आप लोगों की काफ़ी यहाँ से हेल्प हो जाएगी, तो ठीक है, ये सबसे पहले आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा एक फ्रंट पेज पे सबका, ठीक है, तो इससे अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप बता देना, ठीक है। 703 वहाँ पे सॉरी धोखे से 702 लिख गया था, तो 703 आपको फील्ड एक्टिविटीज बेस्ड फाइल्स हम बोले, वह आपसे ऐसे बोलेगा 703 की फाइल दिखाओ, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, ये नहीं बोलेगा आपसे ICT की फाइल बताओ, स्काउट गाइड की, कभी बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, तो अदरवाइज सीधे बोलेगा 703 की फाइल दिखाओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार 703 ये क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 703 में ये तीनों फाइल्स आपकी आती है, EPC4 हो गया आपकी, EPC5, EPC6, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा EPC5 फाइल का नाम बताओ, ठीक है, EPC5 फाइल कौन सी बताइए या उसे निकालो, राइट, ऐसे पूछेगा EPC6 फाइल, आप लोग देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जितने आप बनाना चाहें, ठीक है, PC4 या ऑप्शनल कोर्स आपसे पूछ दे, कोर्सेस मतलब, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है लगातार, कहीं से भी क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, राइट है। तो ये क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स जो लोग मतलब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed, काफ़ी हेल्प मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।